जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री 20-25 सालों तक प्रेम के विषय में मग्न थी, और विशेष रूप से जब ये चलन में था। धरती, फसल, किसान, शहीद, देश प्रेम, भारत, स्वदेश जैसे विषयों को लेकर एक हरिकिशन गोस्वामी नामक युवक आता है, जो पर्दे पर मनोज कुमार बनकर ऐसी देशभक्ति प्रस्तुत करता है कि सीधे भारत कुमार के नाम से सभी स्तरों पर संबोधित किया जाता है। और एक बार भारत कुमार का नाम मिलने के बाद स्वयं निर्देशक नायक होते हुए भी पर्दे पर नायिका को स्पर्श करना भी टालने लगता है। ये मूल रूप से आज किसी को बताकर सच नहीं लगेगा। खैर, उन प्रेम कहानियों में अपना काम नहीं चल रहा था। इमेज चॉकलेट बॉय की नहीं थी, ऐसा भी नहीं था। बिल्कुल तब के उस ढांचे में यह सब कुछ मनोज कुमार नाम बिल्कुल फिट बैठता था। सीमित नहीं, बल्कि ईर्ष्या करने लायक सफलता मिल रही थी। डॉक्टर बदन, गुमनाम, हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में, वो कौन थी, पत्थर के सनम जैसे उस शैली के कई हिट फिल्मों की श्रृंखला चल रही थी। शहीद फिल्म में भगत सिंह की भूमिका मिलती है। उस रूप में भगत सिंह के भाई मनोज कुमार को उनकी मां के पास ले जाते हैं और पूछते हैं, देखो कौन आया है। पुत्र वियोग से वृद्ध हुई वो वीर माता कहती है, यह मेरा भगत नहीं है, लेकिन उसका रूप मुझे इसमें दिखता है, इसलिए उसे प्यार से सहलाती है। तब उन दोनों के साथ उपस्थित लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। और हरिकिशन गोस्वामी से मनोज कुमार बने उस राजसी युवक का फिर से नामकरण होकर भारत कुमार बनने का ये शुरुआती दौर होता है। भगत सिंह के जीवन पर उन्होंने शहीद बनाई, वह चली। उसके बाद दिल्ली में एक कार्यक्रम में उनकी और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मुलाकात हुई। शास्त्री जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और जय जवान जय किसान में किसानों की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाने की सलाह दी। उनका सम्मान करते हुए उन्होंने उपकार बनाई। वह तूफान की तरह चली। उसका मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती आज भी देश प्रेम का सिग्नेचर सॉन्ग है। उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी कई फिल्में देशभक्ति से हिट होती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में देशभक्ति बिल्कुल नहीं थी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ही अभिनेता ने स्वयं के निर्माण निर्देशन में इतनी बार उसे पर्दे पर प्रस्तुत किया। यह तब की मांग के अनुसार लीक से हटकर था। लेकिन मनोज कुमार ने न केवल इसे संभाला, बल्कि इस प्रयोग को इतना सफल बनाया कि उन्हें भारत कुमार कहे बिना कोई विकल्प नहीं बचा। भारत देश गांवों में अधिक है, यानी पर्याय से कृषि प्रधान है। यह अपना मत उन्होंने पर्दे पर अपनी भूमिकाओं से दर्शाया। अवीट प्रेम गीत खोजने हों तो मनोज कुमार के कम नहीं है, लेकिन मध्य के किसी भी दशक के दर्शक से पूछें तो मेरे देश की धरती सोना, उगले है प्रीत, जहां की रीत सदा, अब की बरस तुझे धरती की, मेरा रंग दे बसंती चोला, ए वतन हमको तेरी कसम। यह देशभक्तिपूर्ण गाने पहले होठों पर आते हैं। उनके देश प्रेम का मजाक भी उड़ाया गया है। खोटे सिक्के में शहर के गुंडे गांव में बसने की सोचते हैं। गांव में हम खेती करके बाकी जीवन बिताएंगे, ऐसा नरेंद्र नाथ कहता है। उस पर रंजीत पूछता है, क्या मनोज कुमार जैसी बातें कर रहा है। थिएटर में हंसी का ठहाका गूंजता है। कई बार तो हद दर्जे का उपहास सहन किया, लेकिन देशभक्तिपूर्ण विचार फिल्मों के माध्यम से व्यक्त करना बंद नहीं किया। कभी कभी विचार आता है, अगर उन्होंने 60, 70, 80 के दशक में फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति व्यक्त नहीं की होती, तो शायद प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसे सस्ते पूंजी को छोड़कर कोई ये साहस करता भी या नहीं। आप जैसे देशभिमानी दर्शकों पर उपकार करते हुए सबके प्रिय मनोज कुमार तथा भारत कुमार का आज वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। बॉलीवुड जैसे दिखावटी जगत में देशभक्तिपूर्ण फिल्मों की सेवा सचमुच आसान नहीं थी। नकली फिल्म इंडस्ट्री के सच्चे देशभक्त को विनम्र अभिवादन।